हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ढेर सारे क्वेश्चन करे थे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, फाइनाइट लैंग्वेज के ऊपर हमने डीएफए बनाना सीखा था एंड ढेर सारे क्वेश्चन करे थे। आओ थोड़े बहुत और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी ना काफ़ी वीडियोज आएगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए की ढेर सारी वीडियोज आएगी, बिकॉज ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूरे सब्जेक्ट में आपको ये ऑटोमेटा बनाना आ गया ना, बस यही है पूरा सब्जेक्ट बेसिकली। ठीक है, तो देखो एल बराबर, मैं आपको एक लैंग्वेज देता हूँ, ये भी फाइनाइट लैंग्वेज है। अब थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन करेंगे। ए पावर एम बी पावर एम एन वेयर एन एम इक्वल्स टू एन। ठीक है, अब लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे डिफिकल्टी का। वो थे बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो हमने करे थे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। एंड मैंने आपको एम और एन की रेंज दे दी। ये मैंने आपको एम और एन की रेंज दे दी। अब हर केस में क्या है, एम बराबर एन है और एम की वैल्यू 1 से लेके 2 है, मतलब एम की वैल्यू 1,2 है और एन की वैल्यू भी 1,2 है एंड इक्वल ही हो सकती है। सो इस लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, अगर मैं एम को 1 रखूँ एन को 1 रखूँ, बिकॉज इक्वल ही रखना मुझे गिवन है। सो ए बी आ जाएगा, ए पावर 1 बी पावर 1। ठीक है, और एन एम और एन को 2 रखूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जिसे मैं लिखूंगा ए बी बी। सो मेरी लैंग्वेज में कौन से दो स्ट्रिंग्स हैं, ये दो स्ट्रिंग्स हैं मेरे पास। सो ये मेरी डिकोडेड लैंग्वेज है। ये मुझे इस फॉर्म में दी थी, मैंने इसे इंफॉर्मेशन से इस फॉर्म में निकाल लिया, मतलब थोड़ा सॉर्टेड कर लिया लैंग्वेज को। अब मेरे पास ये लैंग्वेज है एल बराबर ए बी और ए बी बी। मुझे इसे एक्सेप्ट कराना है, मतलब हमें एक ऑटोमेटा बनाना है जो इसे एक्सेप्ट करे। निगलेक्ट का हम बाद में देख लेंगे। कभी बिना आप टेंशन इसकी मतलब कि निगलेक्ट, हम निगलेक्ट कैसे कराएंगे, बस आप जितनी गिवन स्ट्रिंग्स है उसे एक्सेप्ट कराने की एक मशीन बना दो। ठीक है, सो आओ ट्राई करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग है ए बी। सो सिंपली ए बी में कैसे एक्सेप्ट कराऊंगा, ये मेरी इनिशियल स्टेट Q0 होगी। ठीक है, यहाँ से ए रीड करूंगा। ठीक है, ए बी कर रहा हूँ अभी मैं, तो Q1 स्टेट पर पहुंच जाऊंगा किसी, फिर यहाँ से कोई बी करूंगा, Q2 स्टेट पे पहुंच जाऊंगा और ये मेरी फाइनल होगी, बिकॉज मुझे ए बी को एक्सेप्ट कराना है, बिकॉज ए बी मेरी लैंग्वेज में है। सो मैंने ए बी तो एक्सेप्ट करा लिया। कैसे करा लिया, ऐसे जाके। ठीक है, अब मुझे क्या एक्सेप्ट कराना है, ए बी बी। क्या कराना है, ए और बी बी। कैसे कराऊंगा, आप सोच रहे होगे मैं यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दूँ ए बी का, ए का। सो कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी इससे, ए बी ना, ये तो हो नहीं रही, ए बी, एक और बी चाहिए। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे सेल्फ लगा लूँ बी का। अब देखो ए बी हो रही है, बट इसके अलावा भी ढेर सारी लैंग्वेज हो जाए, स्ट्रिंग हो सकती है। ए बी 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 बी, मतलब ढेर सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो सकती है। तो इससे थोड़ा सा बेसिक पॉइंट याद रख लो, कभी भी ना, कभी भी जीवन में याद रखना, ढेर सारे क्वेश्चन करके एक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेट हमारे ट्रांजिशन पाथ में आती है किसी वैलिड स्ट्रिंग के, जैसे कि देखो ये एक ट्रांजिशन पाथ था कौन सी स्ट्रिंग के लिए, ए बी के लिए था। मतलब अगर मेरी लैंग्वेज में सिर्फ ये होता तो ये ट्रांजिशन पाथ था, और ये सारी स्टेट यूज हो रही है इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने में। तो ये सारी क्या है, प्रोडक्टिव स्टेट है। मतलब प्रोडक्टिव स्टेट कौन सी होती है, स्टेट विच आर यूज टू एक्सेप्ट ए वैलिड स्ट्रिंग। कभी भी आप किसी वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए जो स्टेट बना रहे हो, अगर आपने उसके अंदर सेल्फ लूप लगा दिया, इन केस ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज, इन केस ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज, आगे मैं आपको नोट लिखवाऊंगा अच्छे तरीके से, कभी भी अगर आपने सेल्फ लूप लगा लिया इन केस ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज वाइल एक्सेप्टिंग ए वैलिड स्ट्रिंग, सो वो गलत है, वो सोचना भी पाप है। ठीक है, वो सोचना भी पाप है। सो देखो अभी हमने इतना काम कर लिया, ए बी को एक्सेप्ट करा लिया। अब आगे सोचते हैं, मुझे ए एक्सेप्ट करानी है, तो मैं ए से तो यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मुझे यहाँ से ए और निकालना पड़ेगा, ए। अब ए बी बी, तो मैं यहाँ पे Q3 स्टेट बना लेता हूँ, ए, यहाँ से एक बी जाएगा Q4, और यहाँ से बी जाएगा
फाइनल स्टेट पे पहुंचाना है तो मैं कोई भी फाइनल स्टेट पे पहुंचा दूँ बी पी। अब देखो एक्सेप्ट हो रही है मेरी स्ट्रिंग ए बी बी हो रही है, कोई सेल्फ लूप भी नहीं है ताकि इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट ना हो पाए। ए बी भी हो रही है और ए बी बी भी हो रही है। सो मैंने दोनों लैंग्वेज एक्सेप्ट करा दी, इजी, मेरी दोनों लैंग्वेज का काम हो गया। और ये भी इंश्योर करना है ये दोनों लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट ना हो पाए। मतलब आप देख लो और कोई हो पा रही है एक्सेप्ट, सॉरी एक सेकेंड, हाँ और कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट हो पा रही है, ए बी हो रही है और ए बी भी हो रही है और नहीं हो रही। सो मेरा ऑटोमेटा कंप्लीट है। अब मुझे बस क्या करना है, अब मुझे सोचना है कि मैं इसे कंप्लीट सिस्टम बनाऊं। अब मैं सोचूंगा कि कंप्लीट सिस्टम बनाऊं, और कंप्लीट सिस्टम बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारी इनवैलिड स्ट्रिंग को के पे भी रिस्पॉन्स करेगा। मतलब सारी जो भी इनवैलिड स्ट्रिंग होगी वो किसी नॉन फाइनल स्टेट, मतलब कोई डेड स्टेट पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से बी नहीं निकला, सो मैं एक डेड स्टेट बनाता हूँ Q5 करके। ठीक है, और जो भी ट्रांजिशन फंक्शन पेंडिंग है हर स्टेट से उसे वहाँ रख देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ से बी फंक्शन नहीं निकला बिकॉज मेरे पास सिग्मा में लिखा नहीं था मैंने, मुझे अल्फ़ाबेट में ए कोमा बी गिवन है। सो यहाँ से सिर्फ ए का फंक्शन है, बी का फंक्शन नहीं है, तो मैंने यहाँ से बी का फंक्शन बनाया और इस डेड स्टेट पे लगा दिया। अब Q3 देखते हैं, Q3 से सिर्फ बी वाला फंक्शन जा रहा है, ए वाला फंक्शन कोई नहीं जा रहा। तो यहाँ से एक ट्रांजिशन फंक्शन ए डाला और डेड स्टेट पे डाल दिया। ठीक है, Q1 का दोनों कंप्लीट है, बी भी कंप्लीट है, ए भी कंप्लीट है, इट इज़ कंप्लीट। Q4 का सिर्फ बी जा रहा है, ए नहीं जा रहा, तो इसका भी ए उठाया और इधर डाल दिया। ओके, Q2 का कोई भी नहीं जा रहा, ना ए जा रहा है ना बी जा रहा है, ना ए जा रहा ना बी जा रहा। सो Q2 का ए बी इधर डाल दिया, एंड इसका तो सेल्फ लूप हमेशा लगेगा ही, ए कोमा बी। तो ये हो गया हमारा ऑटोमेटा कंप्लीट। ये सिर्फ ए बी और ए बी बी को एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी कोई भी स्ट्रिंग को, लेट से बी ए बी को मुझे रिजेक्ट करा के दिखाना है। सो ये बी ए बी को मैं पहले पूरा इसके इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूंगा एंड आपको फाइनली इसे नॉन फाइनल स्टेट पर ला के दिखाऊंगा। लेट से एक स्ट्रिंग है बी ए बी, हमारी लैंग्वेज के बाहर है स्ट्रिंग। सो देखो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे बी, फिर इस स्टेट पे ए का फंक्शन कौन सा है, ये सेल्फ लूप है ए, फिर Q5 स्टेट पे आगे फिर कौन सी स्ट्रिंग आई बी, फिर सेल्फ लूप है बी का। तो फाइनल में कौन सी स्टेट पे हूँ, Q5, जो कि क्या है नॉन फाइनल। कोई भी स्ट्रिंग रीड करने के बाद अगर हम नॉन फाइनल स्टेट पे हैं तो रिजेक्ट हो जाएगी। हेंस आर सिस्टम इज कंप्लीट। एंड ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाली, मतलब जो हमें ये वाली गिवन थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन में पूरा जोर डालूंगा, सेकंड से क्वेश्चन से फटाफट करना स्टार्ट करूंगा। अब क्वेश्चन है आपके पास, L बराबर a की पावर m b की पावर n वेयर m प्लस n इक्वल्स टू 2 कोमा m कोमा n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, m प्लस n 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब इन दोनों का सम 2 होना चाहिए। एंड एम एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब m और n आप 0 भी ले सकते हो बट कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। देखो अगर m 0 है तो n को 2 होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का सम 2 होना चाहिए, ये कंपलसरी। ये साइड में कंडीशन दे रखी है, ये है कंडीशन, कंडीशन कि ये होना चाहिए। अगर आप इनसे कुछ भी बना रहे हो तो इसमें m और n का सम 2 होना चाहिए। तो मेरे पास अब चॉइस बनेगी, या तो m0 ले लूँ, n2 ले लूँ, या m की वैल्यू 1 ले लूँ और n की वैल्यू 2 ले लूँ, n की वैल्यू 1 ले लूँ सॉरी, और या तो m की वैल्यू 2 ले लूँ, n की वैल्यू 0 ले लूँ। तो यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब देखो इनसे कीवर्ड क्या बन रहा है, इनसे क्या कीवर्ड बन रहा है, ए की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है एप्सिलन, इनटू में बी की पावर 2। सो ये आ जाएगा एप्सिलन इंटू बी बी। एप्सिलन के साथ कोई भी वैलिड स्ट्रिंग इनपुट हो, मल्टीप्लाई हो, तो क्या आती है, सिर्फ वैलिड स्ट्रिंग आती है। सो इस ऑप्शन से मेरे पास बी बी आ रहा है। इस ऑप्शन से क्या आ रहा है, ए पावर 1 बी पावर 1, मतलब ए बी आ रहा है। एंड इस ऑप्शन से क्या आ रहा है मेरे पास, ए पावर 2 बी पावर 0। सो यहाँ से आ जाएगा ए ए। सो मेरी लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज है मेरे पास ए बी बी ए बी, ये मेरे पास क्या है, मेरी लैंग्वेज है। ठीक है,
ये क्या मेरे पास मेरी लैंग्वेज है, ठीक है। अब मुझे इस लैंग्वेज पे मेरा ऑटोमेटा बनाना है एंड ऑफ कोर्स हमारे पास ए कोमा बी अल्फ़ाबेट गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ ले लेते हैं एक बार कॉपी करके, एक सेकेंड। अब देखो मेरे लैंग्वेज में सिर्फ 3 स्ट्रिंग है, तो मुझे इनके बारे में ही सोचना है। फर्स्ट प्रायोरिटीज आर स्ट्रिंग्स गिवन इन द लैंग्वेज, बाकी हम बाद में देख लेंगे। सो फर्स्ट इज ए। कैसे एक्सेप्ट करूँगा ए Q0 स्टेट बनाते हैं इनिशियल, ए एक्सेप्ट करना है तो ए Q1 ए Q2, और ये क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। ए एक्सेप्ट हो गई, ए क्या हो गई, ए एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। बी भी एक्सेप्ट कराना है, सो कैसे कराएंगे ये देखो बी भी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से बी खींच लूँ कोई, बी Q3 एंड बी Q2, होगी, ये भी एक्सेप्ट होगी। बी बी ए भी एक्सेप्ट कराना है, ए भी कैसे एक्सेप्ट करूँगा, दिमाग लगाओ, ए बी कैसे एक्सेप्ट करूँगा। अब एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पे यहाँ बी लगा दूँ, जरा सोचना, अगर मैं यहाँ पे बी लगा दूँ, क्या दोनों ए और ए बी एक्सेप्ट हो रहे हैं, ए ए या फिर ए बी, बिकॉज इस स्टेट पे तो दो ही ऑप्शन है ना, या तो ए निकलेगा या तो बी निकलेगा। सो इस स्टेट से तो दोनों एक्सेप्ट हो रहे हैं, ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और दोनों कीवर्ड हमारे लैंग्वेज में है, ए बी है, ए बी है। सो आई जस्ट नोट डू नथिंग, मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे बी ऐड कर देना, मेरी दोनों स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ए एंड ए बी। लोग क्या करते, ए बी, यही यही चॉइस थी, आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, ए या फिर ए बी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ओके, ये हो गया हमारा ऑटोमेटा। नो, नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ भाई, कंप्लीट सिस्टम थोड़ी है हमारा, इस स्टेट से चलो ए बी कंप्लीट है, इस स्टेट से ए बी कंप्लीट है, बट इस स्टेट और इस स्टेट से तो कंप्लीट सिस्टम नहीं है ना, इसका ए फंक्शन ना इसका बी फंक्शन, इसका बी फंक्शन है, ए फंक्शन नहीं है। सो दोनों को कंप्लीट करो ना, एक और स्टेट डालो Q4, जो कि होगी हमारी डेड स्टेट। इसका ए फंक्शन है, इसका ए फंक्शन इधर डालो, इसके दोनों फंक्शन है, इसके दोनों फंक्शन इधर डालो, एंड इसका खुद का सेल्फ लूप तो होता ही है हमेशा। खत्म क्वेश्चन, खत्म, इट इज डेड स्टेट। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या यूज हो रही है, 1 2 3 4 5, ओके। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एल बराबर डब्ल्यू बिलोंग्स टू अल्फा सिग्मा स्टार पढ़ा था हमने, मतलब एवरी पॉसिबल स्ट्रिंग मेड अप ऑफ द अल्फ़ाबेट जो भी हमें गिवन है, मतलब एक अल्फ़ाबेट से जितनी नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स है इंक्लूडिंग द एप्सिलॉन उनका सेट। मतलब ये सिंपली लाइन क्या कह रही है, मेरी एल में डब्ल्यू स्ट्रिंग है जो किसको बिलोंग करती है, अल्फा स्टार को, अल्फा स्टार नहीं सॉरी सिग्मा स्टार को, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन दे दी, कंडीशन क्या दी कि आपकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 2, एंड आपको सिग्मा दे दिया ए कोमा बी। सो हमको क्या निकालना है, बेसिकली हमको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए, एंड बेसिकली द कंडीशन गिवन इज जितनी भी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में आएगी ए कोमा बी से पॉसिबल जितनी भी स्ट्रिंग्स है, हमें बस वो स्ट्रिंग्स लेनी है जिनकी लेंथ 2 या 2 से छोटी है, ठीक है, मतलब एट मोस्ट 2, ठीक है। अब देखो ए बी से पॉसिबल स्ट्रिंग जिनकी लेंथ छोटी है क्या हो सकती है, या तो एप्सिलॉन हो सकती है, बिकॉज ये स्टार है, अगर ये प्लस होता तो एप्सिलॉन नहीं आता, स्टार में एप्सिलॉन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो एक एप्सिलॉन हो सकता है, एक ए हो सकती है, एक बी हो सकती है, एक ए हो सकती है, एक बी भी हो सकती है, एक ए बी हो सकती है, एक बी हो सकती है, और हो सकती है,
और कोई स्ट्रिंग आपके दिमाग में आ रही है विद द कॉम्बिनेशन ए एंड बी जिसकी लेंथ 2 से छोटी है? नहीं, मैंने ए कवर कर लिया, बी कवर कर लिया, ए कवर कर लिया, बी कवर कर लिया, ए बी कवर कर लिया, बी ए कवर कर लिया। इससे अगली जो भी स्ट्रिंग होगी भाई उसकी लेंथ 3 होगी, पॉसिबल 2 की लेंथ इतनी ही है। सो जो मेरी लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज में कौन सी क्या आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, ये लैंग्वेज में सारी स्ट्रिंग्स आ गई। अब मुझे इसकी मशीन बनानी है इतनी सारी स्ट्रिंग्स की। एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं? अब आओ इसकी मशीन बनाते हैं फटाफट, इसका ऑटोमेटा बनाते हैं फटाफट। ये देखो इसका ऑटोमेटा बनाते हैं फटाफट। एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करूंगा? इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दूंगा, बना दिया। ए को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करूंगा? कुछ ए स्ट्रिंग लूंगा जिसे किसी Q1 स्टेट पे चढ़ा दूंगा। मुझे बी भी एक्सेप्ट कराना है, तो चाहे बी आ जाए चाहे आ जाए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। सो मैंने इन दोनों को तो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, या तो ए आए या तो बी आए, वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ए कोमा बी किस पे जा रही है? Q1 पे, जो कि है फाइनल स्टेट। सो मेरी ए भी एक्सेप्ट होगी, बी भी एक्सेप्ट होगी। ठीक है, ए एक्सेप्ट करानी है मुझे, मेरे को ए एक्सेप्ट कराना है। ए सो देखो ए सो ए एक्सेप्ट कराना है, तो ये भी कौन सी स्टेट होनी चाहिए? फाइनल। मतलब बेसिकली क्या है, जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराना है उसे खत्म होने के बाद जो स्टेट पे आप पहुंच रहे हो वो फाइनल होना चाहिए, उसी का मतलब होता है एक्सेप्ट कराना। सो इतना आपको अब तक समझ में आ गया होगा। एक्सेप्ट कराने का मतलब आप जहाँ पे पहुंचो स्ट्रिंग रीड करने के बाद वो स्टेट क्या होनी चाहिए? फाइनल होनी चाहिए। सो देखो मैंने ए एक्सेप्ट करा लिया, ए मुझे बी एक्सेप्ट कराना है। सो यहाँ से मैं बी पे जा रहा हूँ, तो यहाँ से भी बी पे भी जा सकता हूँ, तो यहाँ भी मैं लगा दूंगा ए कोमा बी। सो देखो मैंने एक 3 स्टेट में इतनी सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा ली। सिंपल ए करा लिया, ठीक है, सिंपल बी करा लिया, ठीक है, ए करा लिया, ठीक है, बिकॉज कोमा है ना, कोई भी जा सकता है, ए भी जा सकता है इस पाथ से, बी भी जा सकते हैं इस पाथ से। बी करा लिया, हाँ बी भी, यहाँ से बी, यहाँ से बी करा लिया। सो भाई मैंने एक 3 स्टेट में इतनी सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा ली। अब मुझे क्या करानी है? एक्सेप्ट ए बी और बी ए। कैसे कराऊंगा मैं ये? यार देखो ये भी हो गई, ये दोनों भी होगी, ध्यान से देखो। यहाँ से ए का अलाउंस है, हाँ है, यहाँ से बी का अलाउंस है, तो ए बी भी हो गई। यहाँ से बी का अलाउंस है, हाँ है, ए का अलाउंस है, हाँ है, ए बी होगी। सो ए बी होगी, बी ए भी हो गई। एप्सिलॉन तो मैंने पहली बार में वो करा लिया था। सो हो गया, ऑटोमेटा बन गया? नहीं, अभी भी हमारा मिनिमल डीएफए नहीं बना। ऑटोमेटा मतलब एम डीएफए जो बनाने को बोला है। भाई डीएफए क्या होता है? कंप्लीट सिस्टम। कहाँ है कंप्लीट? ये स्टेट का कंप्लीट है, ठीक है, दोनों दोनों ए कोमा बी का ट्रांजिशन फंक्शन है। इस स्टेट का कंप्लीट है, हाँ दोनों स्टेट का ट्रांजिशन फंक्शन है। बट भाई इस स्टेट का तो कंप्लीट नहीं है, इसका भी करो। सो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? वो ट्रांजिशन फंक्शन को किसी नई डेड स्टेट पे पहुंचा देते हैं। सो मैंने Q3 डेड स्टेट बनाई, एंड इसका पेंडिंग जो ट्रांजिशन फंक्शन रहते थे मिसिंग, उसको इधर चढ़ा दिया, एंड इसका तो सेल्फ लूप लगता ही है। सो अब जाके मेरे पास ये कंप्लीट हुआ। सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, देखो ए एक्सेप्ट हो गई, बी एक्सेप्ट हो गई, ए एक्सेप्ट हो गई, ए बी एक्सेप्ट हो गई, बी एक्सेप्ट हो गई, और ए भी एक्सेप्ट हो गई। सारी होगी एक्सेप्ट, ठीक है। एप्सिलॉन तो यही होगी थी इनिशियल स्टेट पे। ओके, सो इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म होता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बराबर लैंग्वेज हमें दे रखी है, W बिलोंग्स टू अल्फा सिग्मा स्टार, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स फ्रॉम द अल्फाबेट, अल्फाबेट हमें गिवन है ए कोमा बी, ठीक है, एंड कंडीशन क्या गिवन है? लेंथ ऑफ ए वर्ड इन स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी वर्ड इन स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग होगी ना, उसमें जो नंबर ऑफ करेक्टर्स ऑफ ए होंगे वो नंबर ऑफ करेक्टर्स ऑफ बी के बराबर होंगे, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी 4। कंप्लीट स्ट्रिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए? 4। तो ये आपको एक लैंग्वेज दी है, अल्फाबेट आपको गिवन दे रखा है ए कोमा बी से बनने वाली स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है? 4 लेंथ की होनी चाहिए, और ए बराबर होने चाहिए। सो ए बी भी हो सकती है, ए बी हो सकती है, बी ए हो सकती है,
ए डबल बी ए हो सकती है, बी ए हो सकती है, एंड बी ए बी हो सकती है। और कोई पॉसिबल दिखे जिसमें ए बी बराबर है और 4 लेंथ की स्ट्रिंग है? ए बी बी ए बी ए डबल बी डबल ए बी, सबके पेयर लिख लिए। जैसे देखो ए बी ए डबल बी डबल ए बी। तो सारी लैंग्वेज होगी हमारे पास। सो लैंग्वेज क्या गिवन है हमें, ऐसे डिकोड करना पड़ेगा आपको लैंग्वेजेस को। तो ये हमारी लैंग्वेज आ गई सारी, ठीक है, ओके। अब इसका मुझे ऑटोमेटा बनाना है। अब देखो कैसे बनाएंगे ऑटोमेटा, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग पे आ जाओ, ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग। पहले मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ जो ए से स्टार्ट हो रही है हमारी, ठीक है। क्योंकि एक टिप है कि जो स्ट्रिंग पकड़ो तो वैसे ही सिमिलर टाइप की स्ट्रिंग पकड़ो स्टार्टिंग में। तो देखो Q0 ए बी भी एक्सेप्ट कराना है, तो ए बी बी एक्सेप्ट होगी, बी। अगली स्ट्रिंग देखो ए बी ए बी। तो देखो ए तक तो मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ, मुझे यहाँ से बी निकालना है, निकाल लेते हैं। ए बी, मान लो मैं किसी Q5 स्टेट पे पहुंचा। अब देखो ये फाइनल स्टेट है, सॉरी, क्योंकि मैंने ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराई है ना ए बी। अब देखो मुझे क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है, ए बी। अगर मैं ए यहाँ कर दूँ तो ये बी अपना एक्सेप्ट करा देगा, अगर मैं इसका ए ऐसे लगा दूँ तो ये बी अपना एक्सेप्ट करा देगा। सो ए बी हो गई एक्सेप्ट, हाईलाइट कर देता हूँ, ए बी एक्सेप्ट हो गई, मौज मारो। इसलिए बोला कि अगर एक स्ट्रिंग पकड़ी तो सेम कैरेक्टर वाली स्टार्ट करो, जल्दी होता है ढूंढना। अब देखो कौन सी है, ए डबल बी ए बी। अगर मैं एक और यहाँ से निकाल दूँ, अगर मैं एक और यहाँ से स्टेट निकाल दूँ बी लेके जाने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ तक तो आ सकता हूँ ए डबल बी ए के लिए, ए डबल बी ए ये वाली ए बी, बट मैं दोबारा बी यहाँ से नहीं निकाल सकता। मतलब ए बी मुझे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा एक और बी, तभी जाके पूरा होगा। सो यहाँ से अगर मैं एक बी निकाल दूँ, मान लो Q6 स्टेट से, तो मैं ए पहुँच के यहाँ जा सकता हूँ। सो मेरी एक और स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ए। देखो ए की फाइनल स्टेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मैंने 3 स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा ली, ए बी एंड ए। सो मेरी 3 स्ट्रिंग तो होगी कंप्लीट। अब मैं निकालता हूँ बी वाली से। तो जैसे मैंने ए बी एक्सेप्ट की थी, अब मैं बी एक्सेप्ट करूँगा। सो बी, ठीक है, बी, एक Q7 स्टेट बनानी पड़ेगी एक और, फिर एक और बी। देखो इसमें भी मैं अपनी एक स्टेट बचा सकता हूँ। देखो अगर मैं एक बी मुझे क्या निकालनी है, ए क्या निकालनी है मुझे, ए बी बी ए नहीं निकाल सकते सॉरी, बी बी नहीं, ये भी नहीं निकाल सकते, बनानी पड़ेगी एक स्टेट, देखो बी, एक और Q8 बी, यहाँ लगा दूँ अगर ए, सो एक्सेप्ट हो गई, बी ए एक्सेप्टेड, यस इट्स एक्सेप्टेड, ओके। सो अब देखो अब कौन सी स्ट्रिंग रहेगी, मैंने ये कवर कर ली। अब मुझे बनानी है बी ए। सो देखो अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ बी ए, तो ये भी मुझे दिख रहा है एक्सेप्ट होगी, बी ए सिंपल।
भाई ये क्वेश्चन थोड़े से ऑब्जर्वेशन वाले हैं, मतलब होता है ना एक तरीके से रीजनिंग वाले, कि कैसे आप इंटरप्रेट करो कि मैं कैसे कहाँ लगा दूं कि मेरे डायरेक्शन बन जाए। बी ए, सो ये भी एक्सेप्ट होगी मेरी। देखो कैसे हुई, हाईलाइट करता हूँ, बी ए एक्सेप्ट हो गई, ऑफ कोर्स हो गई। थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ, हो गई, हो गई। तो मेरी ये भी हो गई। अब मुझे कौन सी करानी है, बी। कैसे कराऊंगा बी बी अपने आप हो गई, अपने आप हो गई, बी ए ए बी अपने आप हो गई। तो ये अपने आप हो गई। तो मेरी सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो चुकी हैं, सारी स्ट्रिंग्स मेरी एक्सेप्ट हो चुकी है। लास्ट काम क्या होता है, सिस्टम को कंप्लीट बनाना, सिस्टम को कंप्लीट बनाना। सो एक लास्ट स्टेट, मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। लास्ट काम क्या होगा मेरा, एक डेड स्टेट लगाना जिसमें जो भी पेंडिंग ट्रांजिशन फंक्शन है वो मैं लिख लूँ। एक Q9 स्टेट बनाऊंगा, बिकॉज Q8 तक बन गई है। Q9 स्टेट में क्या करूँगा, पेंडिंग ट्रांजिशन फंक्शन की स्टेट्स लगाऊंगा ताकि मेरा सिस्टम कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ से ए बी कोई भी फंक्शन नहीं जा रहा, सो दोनों का फंक्शन ले जाते हैं इस पर। और सबसे पहले जब भी डेड स्टेट बनाओ ना, इसका खुद का सेल्फ लूप लगा लेना जो भी अल्फ़ाबेट में है, A, B। ठीक है, इसका सेल्फ लूप हमेशा आएगा। अब देखो इस स्टेट को, देखो इस स्टेट को, इस स्टेट से सिर्फ कौन सा फंक्शन जा रहा है, बी फंक्शन जा रहा है, ए फंक्शन नहीं जा रहा। तो इसका ए फंक्शन लगा दो इधर। इस स्टेट को देखो, Q2 को, Q2 का सिर्फ बी जा रहा है, ए नहीं जा रहा, तो ए फंक्शन इसका लगा दो इधर। इस स्टेट को देखो इस स्टेट के दोनों जा रहे हैं ए और बी, तो इसको जरूरत नहीं है। इस स्टेट को देखो दोनों जा रहे हैं ए और बी, इसको भी जरूरत नहीं है। इस स्टेट को देखो दोनों जा रहे हैं ए और बी, इसको भी जरूरत नहीं है। इस स्टेट को देखो, इस स्टेट के भी दोनों जा रहे हैं ए और बी, इसको भी जरूरत नहीं है। इस स्टेट को जरूरत है बिकॉज इसका सिर्फ ए फंक्शन जा रहा है, इसका सिर्फ ए फंक्शन जा रहा है, तो बी फंक्शन यहाँ लगा दो। ठीक है, इस स्टेट को देखो सिर्फ ए फंक्शन जा रहा है, तो इस स्टेट का बी फंक्शन यहाँ लगा दो। और कुछ रह गया, आई थिंक सब कंप्लीट हो गया। ये स्टेट हो गई, ये स्टेट हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये कंप्लीट थी, ये कंप्लीट थी, ये कंप्लीट थी, ये कंप्लीट थी, डन। सो दिस इज द मिनिमल डीएफए ऑफ दिस लैंग्वेज, ऑफ दिस क्वेश्चन लैंग्वेज। नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 10, बिकॉज 0 से लेके Q9 तक बन गया ना, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए इज 10। सो ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज द टू लेंथी लेक्चर्स फॉर डीएफए कंस्ट्रक्शन फॉर फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज की हमारी प्रैक्टिस खत्म हुई, मतलब ये बेसिक एक बेसिक सीडी थी फॉर ट्रेनिंग फॉर यू फॉर इनफाइनाइट लैंग्वेज। पेपर में मैक्सिमम सवाल कहाँ से आएंगे, इनफाइनाइट लैंग्वेज के आप डीएफए बनाओ, मिनिमल डीएफए बनाओ, MDFA बोलते हैं इसे, आप इनफाइनाइट लैंग्वेज का बनाओ। बट यार फाइनाइट लैंग्वेज का बनाना सीखे, कुछ आइडिया पता चले कि डीएफए होता क्या, कैसे बनाना है, तब तो जाके बंदा इनफाइनाइट लैंग्वेज का बनाएगा। यार फाइनाइट लैंग्वेज का ही किसी को बनाना ना आता हो तो इनफाइनाइट लैंग्वेज का बनाना कितना टफ है। आई नो कुछ लोगों को ये थोड़ा सा टफ लगा होगा कि मैंने कैसे दिमाग लगा दिया। ये तभी हो पाएगा जब आप ये सवाल को 2-3 बार खुद से करोगे। अगर फाइनाइट लैंग्वेज में एक बार ग्रिप होगी तो इनफाइनाइट लैंग्वेज सीखना आसान है, बट डायरेक्ट इनफाइनाइट को पढ़ना इज वेरी वेरी टफ। सो मैंने पहले आपको फाइनाइट कवर किया इन 2 लेक्चर्स, इनफाइनाइट के आपके पास 5-6 लेक्चर्स आएंगे बड़े बड़े। आई थिंक 7 भी आ सकते हैं, नो मैटर, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा कराऊंगा आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय।